नहीं रोकेंगे। हम यहाँ से धरना प्रदर्शन में हमारी बात दिल्ली तक पहुँचाना में रेल मंत्री हमारे यहाँ के, हाँ तो फिर हमारी क्यों नहीं ट्रेन रुक रही है? अच्छा कहाँ इनको दिक्कत है रुकते? चलन दो, मैं जो बात करूं क्योंकि आप बात कर रहे हैं चल देगा। नमस्कार, आज हो रहे हैं पिपा रोड रेलवे स्टेशन पर रेल ठहराव के लिए प्रदर्शन। तो हम आज बात करते हैं पूरे सरपंच साहब गोविंद राम जी सरपंच साहब से। तो क्या प्रदर्शन, क्या मांग लेकर हो रहे प्रदर्शन आज? सर ऐसी बात, नमस्कार हुकम, धन्यवाद आपने हमारी बात को रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद, मेरी ग्राम पंचायत की और आसपास से पधारे हुए सरपंच साहब देवातड़ा और 10 सरपंच आसपास से अभी आए हैं और अभी आने वाले हैं। पिपाड़ सिटी से हमारे पूर्व चेयरमैन साहब महेंद्र जी, बाबूलाल। तो हमारी ग्रामवासियों के पिछले 15 सालों से मांग है, दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर से चलती है जहाँ तक से, और रणथंबोर एक्सप्रेस 2 ट्रेनों की रोकने के लिए। तो हमने आज तक रेलवे जीएम से लेके, डीआरएम से लेके, एजीएम से लेके और स्थानीय एमपी साहब से लेके प्रयास किए, मगर हमारे प्रयास सफल नहीं हुए। चाहे मतलब हमारी अप्रोच वहाँ तक बात गई नहीं, चाहे हम किसी कारणवश हमारी बात रखने में असफल क्यों हुए वो मैं नहीं बताना चाहता। हमारे यहाँ की जनता का पूरा समर्थन है। पता नहीं रेलवे के अधिकारियों के लापरवाही से ऐसा हुआ है। हमारे पीपी साहब ने जितनी बार भी हमने मांग की, उन्होंने हाथों हाथ रेलवे अधिकारियों को हमारे सामने फोन पे कहा और उन्होंने हमारा ज्ञापन उनको प्रेषित किया। अच्छा। फिर भी आज तक इन्होंने, मैंने 4 दिन पहले डीआरएम पंकज कुमार सिंह से फोन पे बात की। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि आप ट्रेन नहीं रोक रहे हो, कि रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू हमारे यहाँ से 1.5-2 लाख रुपया डेली हमारे बाबूजी पिपड़ सिट लिजाक बैंक में जमा कराते हैं। हमें तो हमारी तरफ से कोई रेवेन्यू की कमी दिख नहीं रही। आप ट्रेन तो रोको तब रेवेन्यू आएगा, पहले ही आप रेवेन्यू की बात कर देते हो। सही। जब ट्रेन नहीं रुकेगी तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आपका नियम है 6 महीने आप ट्रायल के लिए ट्रेन हमें सौंपो, फिर देखो रेवेन्यू नहीं मिलता है तो फिर आप और हम बैठ के बात करेंगे कि भाई रेवेन्यू नहीं है तो आप कल हटा देना स्टॉपेज। हम 3 सालों से तो हमने इतने प्रयास किए, हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी। तब हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देने के लिए हम आज पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए और हमारे समर्थन में आसपास के गांवों की सब मौजूद लोग पधारे हैं। तो फिर हमें इन्होंने कहा कि आप अपनी जमीन पे भी नहीं दे सकते और आपका धरना असंवैधानिक है। मैंने कहा हमारा धरना हम हमारी ग्राम पंचायत की जमीन पे बैठ के दे रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? आप हमारी जो पंचायत की जितनी रोडें हैं तो वो आपके यहाँ बालस ला के डाल रहे हो। कंकरी के चक्कर में ये दुनिया भर के हैवी व्हीकल आते हैं और हम बना के रहते हैं। कभी 50 लाख रुपए लगाते हैं, कभी 40 लाख रुपए लगाते हैं, साल 6 महीना में रोड तोड़ देते हैं। आप ये रेल ठहराव के लिए कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं? हम 2015 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, 2015 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इनको अल्टीमेटम देख के अच्छा कि भाई आप नहीं रोकी को धरना प्रदर्शन करेंगे। इनको तब धरना प्रदर्शन में आपत्ति हो रही है तो पता नहीं है कि क्या करेंगे। अच्छा। हम तो हमारी ये मांग है सबकी कि जब तक ये ट्रेन नहीं रोकेंगे हम यहाँ से धरना प्रदर्शन में हमारी बात दिल्ली तक पहुँचाना में रेल मंत्री हमारे यहाँ के, हाँ, तो फिर हमारी क्यों नहीं ट्रेन रुक रही है? अच्छा। कहाँ इनको दिक्कत है रुकते? आपने सांसद साहब को कितनी बार ज्ञापन दे चुके हो? हम ये गांव वाले बैठे हैं मेरे साथ में, यहाँ एक वजाम जी है, ये और रुगनाथ जी है, उप सरपंच साहब, ये जबर सिंह जी है, ये चून जी भादू है, कम से कम ये लाल सिंह जी है, देवाता सरपंच साहब है, आयदान सिंह जी साहब, याजी साहब, और ये मेरे मिसेज सरपंच। 10 बार कम से कम हम जाके ज्ञापन दे चुके हैं और उन्होंने आगे दिए हैं ज्ञापन। अच्छा। फिर भी मतलब पता नहीं कहाँ इनके रेलवे ये स्टॉपेज नहीं दे रहे हैं। सांसद साहब ने आपका काम किया है, ज्ञापन सहयोग किया है। हाँ, डीआरएम तक पहुंचा दिया है आपका ज्ञापन, जीएम तक पहुंचा दिया। उसके बाद आपका काम अटक रहा है। हाँ हाँ, तो हमें फिर आखिर मजबूर होके, नहीं तो हमें क्या शौक है कि हम हमारे घर बार में मतलब हाँ, काम छोड़ के यहाँ बैठेंगे? हमारा काम नहीं है क्या? सब गांव वालों के काम है, सब अपना अपना घर का, कोई मवेशी में जा रहा था, कोई अपना जैसा बन पड़ता काम करता है। हाँ। किसी को शौक नहीं है। हमने आज तक ये धरना प्रदर्शन नहीं किया। आगे भी ऐसी बात चली थी, हमने खूब प्रदर्शन किए, खूब बात ज्ञापन दिए, नहीं रोकी थी। एक बार धरना प्रदर्शन किया तब इन्होंने कालका के स्टॉप और वो सक्सेस गाड़ी है। बिल्कुल सही है। आज कालका बाड़मेर, अब तो बाड़मेर तक हो गई, पहले खाली हरिद्वार तक थी, ऋषिकेश बाड़मेर हो गई और सक्सेस गाड़ी है वो। बिल्कुल सही है। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि ये हमें ट्रेन दे और फिर इनको रेवेन्यू नहीं मिले ना
तो ये आगे 6 महीने बाद में बंद कर सकते हैं ना। पहले आपका धरना प्रदर्शन अगर ट्रेन ठहराव तक नहीं हो रहा तो कितने दिन आप धरना जारी रखोगे? चाहे 5 साल चाहे जिंदगी भर हमें धरना देना पड़े, हम तो जिंदगी भर उठने वाले अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ धन्यवाद आपको, ट्रेन आपने ट्रेन बात- ट्रेन ठहराव के बाद यहाँ कितने आसपास के गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी? ट्रेन पर रुकने के बाद भी यहाँ से 3 तो है नगर पालिका क्षेत्र, 2 है विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ साड़वा कल्ला से लेके बावड़ी, सोइला, खिवसर और इधर बिलाड़ा, इधर मतलब रतकुड़िया, भोपालगढ़, कम से कम 80 गांवों के फौज वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, व्यापारी वर्ग है, दक्षिण भारत से लेके जम्मू कश्मीर तक थे, लेह लद्दाख तक जाने वाले लाखों लोगों को मतलब यहाँ से ट्रेन का स्टॉपेज होने से सुविधा मिलेगी। और उनके परिवार वालों को भी इनको मतलब आसपास है ना, तो ये आज इनको टिकट बनाने के लिए यहाँ आना पड़ता है, फिर ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ से 40-50 किलोमीटर गोठन जाओ या जोधपुर जाओ, उनको उनका 2-2 दिन तो 10 दिन की छुट्टी आता है बच्चा, 2 दिन तो उनका वैसे खराब होता है। सही है, बिल्कुल। नहीं तो कल उनको यहाँ ट्रेन रुके तो उनको और ही ज्यादा सुविधा मिलेगी, और हमारे गांव वालों को मिलेगा, रेलवे को भी रेवेन्यू होगी, सबको फायदा है। सबको फायदा। इधर बिलाड़ा बर को भी इतने सालों से इनको लटका रखा है, पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया भर का काम हो रहा है तो फिर ये भी काम होना चाहिए। बिल्कुल आगे आपका धरना बिल्कुल सही वाजिब है। यहाँ के आसपास के 80 गांवों को लगभग फायदा होगा। ट्रेन ठहर के लिए धरना आपका जारी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, नमस्कार।